वैसे ही नौजवान आंदोलित थे और कोविड का बहाना लेके 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, 1,20,000 ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हैं थल सेना के अंदर, तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियाँ बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो, तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं। और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है, तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फख्र है। भाई के बहाने अशोक गहलोत को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। भाई के बहाने अशोक गहलोत को डराने 50 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, क्या तो डराएंगे धमकाएंगे। जो कल राजनीति में आए हैं इनकी अभी रगड़ाई भी नहीं हुई अभी इनकी, क्योंकि ये बड़े बड़े पद पे आ गए, बिना रगड़े के पद पे आ गए, बड़े बड़े पद पे आ गए, चाहे बीजेपी के हो चाहे कोई लोग हो। इनको NSY यूथ कांग्रेस हमारे लोग आते हैं तो रगड़ाई पूरी होती है उनकी, तब नेता बनता है। इनकी पार्टी में भी कई लोग आ गए, ऊपर से अचानक आ गए हैं और सरकारें आ गई मोदी जी के नाम पे, बड़े बड़े पद पे आ गए। पर जो रगड़ाई होती है, जिस प्रकार से ग्रूमिंग होती है, रगड़े का मतलब ग्रूमिंग है, उसके बाद में वो पद पे प्राप्त करते हैं, फिर वो जिम्मेदारी के साथ में बिहेव करता है, वो फिर इस प्रकार की हरकतें नहीं करते हैं। मैं टाइम मांग रहा हूँ उनसे। आज ही मैं कहना चाहूँगा, मैं पुनः टाइम मांगूंगा तीनों एजेंसियों के हेड से, क्योंकि ये तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारे देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, CBI, इनकम टैक्स और ED। मैं चाहूँगा कि मैं एज ए मुख्यमंत्री, एज ए नागरिक, मैं उनको बताऊँ कि देश में आपके बारे में क्या ओपिनियन बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, क्या उनको सुनने में तकलीफ होती है। क्या हम लोग आज मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जनता कोई बात कहती है, अच्छी भी लगती है, नहीं भी लगती है, तब भी लोकतंत्र में सुनी जाती है। तो ये तो ब्यूरोक्रेट है, इनको हमारी बात सुननी चाहिए। फैसला उनका खुद का है, पर सुनने में क्या ऐतराज़ है। और मैं उनको सुनाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जो मैं फील करता हूँ, मुझे उनको टाइम देना ही चाहिए, और नहीं देने का कारण मेरी समझ नहीं आ रहा है। मैं पुनः टाइम मांगूंगा, रिक्वेस्ट करूँगा CBI के डायरेक्टर से भी, ED के डायरेक्टर से भी, चेयरमैन CBDT के चेयरमैन से भी। और मैं ये वादा करता हूँ, उस पर कोई वादा, कोई काम मैं अपने परिवार के बारे में, खुद के बारे में कोई नहीं करने वाला हूँ मैं। जो उनका प्रोसेस है, जो 8 साल छापेमारी हो रही देश के अंदर, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, जमानत नहीं हो रही है, फिर माफ़ी मांग रहे हैं, कि ED माफ़ी मांगती है, कि CBI माफ़ी मांगती है। ये नौबत क्यों आ रही है। शाहरुख खान के लड़के का क्या मामला था, पूरा देश ने देखा। ऐसे कई मामले होंगे जो इस प्रकार की कार्रवाई हुई है और बाद में उनको बैकफुट पे आना पड़ा है, इन एजेंसियों को आना पड़ा है। कृपा करके देश की चिंता करो,
अपने बारे में तो चिंता इतनी करो कि आप नौकरी कर रहे हैं। आपके ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपके ऊपर देश सेवा की जिम्मेवारी है, जैसे हमारे ऊपर है आपके ऊपर भी है। तो आपको बड़ी सोच रखनी चाहिए और दबाव की भी हद होती है। एक हद तक दबाव सहन करो, उसके बाद में कोई दबाव डालता है, कोई भी हो, चाहे पीएमओ हो चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो। जो मैं सुनता हूँ आजकल होम मिनिस्ट्री ने पीएमओ सीधा डायरेक्शन आ रहे हैं। ये तमाम बातें हैं, मैं कहना चाहूँगा ये देश के हित में नहीं है। हम सब के लिए देश हित सर्वोपरि, ये मेरा मानना है। देखते हैं क्या होता है, पर हम घबराने वाले नहीं हैं, पूरा मुकाबला करेंगे इनका। सर, आपने कहा सीबीआई के अधिकारियों ने मुझे कहा कि हम खुद ही जयपुर मिल लेते हैं, तो ये तो एक तरह की धमकी हो गई और तीसरे दिन कार्रवाई करने आ गए। अब वो तो जो उनकी क्या सोच है मुझे पता नहीं, मैं वापस पता करूंगा। पर जो अग्निपत्र जो शुरू हुआ है, इसमें नौजवानों में बहुत आक्रोश है। मैं उनसे आह्वान करूंगा कोई उनको आंदोलन करना करे, परंतु हिंसा नहीं करे। मेरा मान उनसे भी रहेगा, पर आंदोलन करे, वो अपनी बात कहे, उसमें हम वेलकम करेंगे।